हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कॉस्ट सेंटर का एक टॉपिक। कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट, ये दोनों ही टॉपिक बहुत ज़्यादा कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं स्टूडेंट्स में, एज वेल एज एग्जाम में इसके आने के चांसेस थोड़े से इसी वजह से बढ़ जाते हैं, ड्यू टू दिस रीज़न, क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजन कर देते हैं। नेक्स्ट थिंग कि यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग का इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ये समझना कि आखिर कॉस्ट यूनिट क्या है और कॉस्ट सेंटर क्या है। क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि भाई कहाँ पे कितना खर्चा आ रहा है। कोई भी अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, या अगर हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस सर्विस को प्रोवाइड कराने में कितना खर्चा आ रहा है, या फिर उस प्रोडक्ट को बनाने में, उसको प्रोड्यूस करने में कितना खर्चा आ रहा है। इसी से रिलेटेड ये दोनों शब्द आपके बनते हैं। सो कॉस्ट यूनिट हमने डिस्कस कर लिया, इवन हमने इन दोनों का जो है डिफरेंस भी डिस्कस कर दिया। नाउ अब जो है हम कॉस्ट सेंटर को थोड़ा सा और डीपली समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बेटा सपोज कीजिए आपकी कोई एक कंपनी है जहाँ पे आप या तो कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो कोई प्रोडक्ट का, या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। अब आपकी उस पर्टिकुलर एक कंपनी में जो है कई तरीके की जो है आपकी फंक्शंस हो सकते हैं, कई तरीके की जो है आपके डिपार्टमेंट हो सकते हैं। लेट्स सपोज एक डिपार्टमेंट ये है, दो ये है, तीसरा ये है, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट है। या फिर आपका हो सकता है कि एक आपकी जो है लोकेशन वाइज की आपके पास तीन तरीके के प्लांट है, प्लांट यानी तीन तरीके की आपकी फैक्ट्रीज है, एक फैक्ट्री दिल्ली में, एक मुंबई में, एक कलकत्ता में। अब जब आप कॉस्ट की बात करते हो तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप ये भी तो जानोगे ना कि यार पर्टिकुलर एरिया, जो पर्टिकुलर मेरी लोकेशन है या पर्टिकुलर मेरा जो प्लांट है, मेरे पास तीन प्लांट है, तो किस प्लांट में कितना खर्चा आ रहा है इस प्रोडक्ट को बनाने में। सो इस तरीके से भी आप जानना चाहोगे कि कितना कॉस्ट आ रहा है, जहाँ पे आप जो है एक तरीके से उसको चेक करोगे यहाँ पे कॉस्ट सेंटर के थ्रू। तो ये जो चीज़ें हैं आपकी, जहाँ पे आप कॉस्ट अपना जान रहे हो, और यहाँ पे जो कॉस्ट जान रहे हो उसको बाइफ्रिकेट किया गया है, बांटा गया है लोकेशन में, पर्सन में, या इक्विपमेंट्स में। अब ये लोकेशन, पर्सन, इक्विपमेंट में कैसे बढ़ता है वो भी आपको बताते हैं। देखिए अब यहाँ पे कॉस्ट सेंटर जो है एक लोकेशन हो सकती है, एक पर्सन हो सकता है, या फिर एक आइटम ऑफ इक्विपमेंट हो सकता है। देखो लोकेशन कैसे, जैसे आपके प्लांट्स है, तीन प्लांट है, चार प्लांट है, या फिर डिपार्टमेंट वाइज आपका हो गया कि आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, किसमें कितना क्या खर्चा आ रहा है। या फिर वेयर हाउसेस कि आपके पास 6-7 वेयर हाउसेस है, तो कहाँ पे क्या खर्चा आ रहा है, वहाँ पे रेंट वगैरह का खर्चा, या बाकी जो भी नॉर्मल खर्चे होते हैं वो, स्टोर्स को लेकर के, सेल्स डिपोट्स को लेकर के, या फिर अदर इस टाइप की चीज़ें जो कि आप लोकेशन में बांट सकते हो। दूसरा पर्सन, देखो सेल्समैन भी अब जो है वो क्या करता है, सामान बेचता है। लेट्स सपोज सेल्समैन है, वो जा के सामान बेच रहा है, या फिर किसी भी तरीके से सामान बेच रहा है, तो वो क्या करेगा, प्रॉस्पेक्ट को कहीं ना कहीं कनेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ अपनी पॉकेट से भी खर्च कर रहा होगा। अगर वो उससे मिलने जा रहा है तो पेट्रोल खर्च हो रहा होगा, या फिर उससे मिलने जा रहा है तो उसके लिए एक्स्ट्रा सैम्पल्स लेके जा रहा होगा। तो इस तरीके से जो है कुछ चीज़ें आपकी वो सेल्समैन भी खर्च करता है। या फिर एक मशीन ऑपरेटर कि भैया ये वाला मशीन ऑपरेटर इतने रुपए में, इतने पैसे में, जो इतने खर्चे में जो है इतने पीसेस निकाल देता है, और ये वाला ऑपरेटर जो है कम टाइम लगाता है बट इससे अच्छे क्वालिटी के भी प्रोडक्ट निकाल के देता है, और ऐसा ऐसा खर्चा आपका बनता है। सो यानी कि सेल्समैन टू सेल्समैन भी आप खर्चा जानना चाह रहे हो कि कौन सा सेल्समैन कितना खर्चा कर रहा है, उस पर कितना कॉस्ट आ रहा है, या फिर कौन सा मशीन ऑपरेटर कितना कॉस्ट ला करके हमें प्रोडक्ट दे रहा है। दूसरा कस्टमर वाइज भी आप यहाँ पे जो है चेकआउट कर सकते हो कि कौन से कस्टमर के अकॉर्डिंग कितना जो है हमें कॉस्ट बन रहा है, राइट। तीसरा इक्विपमेंट, इक्विपमेंट यानी कि आपकी मशीन हो गई, आपकी कार हो गई, आपकी ट्रक हो गई, एटसेट्रा। अगर आपकी जो है ट्रक्स चल रहे हैं, ट्रक ट्रांसपोर्ट, कोई आपकी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, तो वहाँ पे आपके बहुत सारे ट्रक्स चल रहे होंगे, बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही होंगी। तो वो ट्रक्स में अगर 10 ट्रक चल रहे हैं तो कौन से ट्रक को चलाने में कितना खर्चा आ रहा है, बड़े ट्रक्स हैं, छोटे ट्रक्स हैं, कितने खर्चे आ रहे हैं। सो यहाँ पे आप उस बेसिस पे अपना कॉस्ट जानते हो, असरटेन करते हो। अब यहाँ पे जो आप कॉस्ट असरटेन कर रहे हो उसका बेस आप किसको बना रहे हो, उसका बेस आप बना रहे हो लोकेशन को, पर्सन को, या इक्विपमेंट्स को। तो एक कॉस्ट सेंटर क्या होता है, एक लोकेशन होती है, पर्सन होता है, या फिर एक आइटम होता है ऑफ इक्विपमेंट, जो कि ग्रुप में भी हो सकता है इन सब का, फॉर विच कॉस्ट में बी असरटेन एंड यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल। यानी कि यहाँ पे आप इसकी कॉस्ट जानते हो, इन बेसिस पे, इन चीज़ों को बेस बना के या फिर इनके अकॉर्डिंग अपना कॉस्ट असरटेन करते हो, और फिर जो है अपना कॉस्ट निकालने के बाद,
निकालते हो। और कॉस्ट क्यों निकाला जाता है, उसके पीछे का पर्पस होता है कि कॉस्ट अगर एक्स्ट्रा है, कुछ ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो उसको कंट्रोल किया जा सके, नथिंग एल्स। तो यहाँ पे कॉस्ट निकाला जाता है ताकि किस पर्पस से, कि उसको कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट इज दस अ कॉस्ट सेंटर। इसीलिए क्या है, जो कॉस्ट सेंटर है वो रेफर करता है एक सेक्शन बिजनेस का जहाँ पे आपका कॉस्ट को जो है कॉस्ट चार्ज हो रहा है और आप वहाँ पे उसको जान सको। यहाँ पे आइदर और अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग आपके हो सकते हैं, यानी लोकेशन, पर्सन, इक्विपमेंट्स, ये सब हो सकते हैं और या फिर इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है। ओके, नाउ टाइप ऑफ कॉस्ट सेंटर कितने टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहले प्रोसेस कॉस्ट सेंटर। देखो कई बार क्या होता है, कोई प्रोडक्ट को बनाने में उसको जो है 10 चीज़ों के प्रोसेस से जो है गुजारना पड़ता है। जैसे कि लेट्स सपोज आपको जो है एक शर्ट बनानी है। शर्ट बनाने के लिए पहला प्रोसेस हो सकता है कि उसको कट करना है, वो पूरा एक थान का कपड़ा है उसको कट करना है छोटे छोटे पीसेज में। उसके बाद सेकेंड हो सकता है कि उसको शर्ट के टर्म में कट करना है। तीसरा आपका हो सकता है कि उसको स्टिचिंग करना है। चौथा प्रोसेस हो सकता है कि उसमें बटन्स लगाने हैं। फिफ्थ प्रोसेस हो सकता है उसको प्रेस करना है। सिक्स प्रोसेस हो सकता है उसको जो है पूरा पैकेजिंग कर देनी है। तो यानी कि ये अलग अलग प्रोसेस में है। तो यहाँ पे हर प्रोसेस पे कितना खर्चा आ रहा है, तो ये प्रोसेस को बेस बना करके आप यहाँ पे कॉस्ट जान सकते हो। बेस्ड ऑन सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, यहाँ पे किसके बेस्ड पे होता है ये, कि भाई आपका ऑपरेशंस का क्या सीक्वेंस है। जैसे अभी मैंने आपको बताया शर्ट के प्रोसेसिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में एक पूरा प्रोसेस बन जाता है, तो उसमें आपका प्रोसेस यहाँ पे कॉस्ट सेंटर बन के आता है। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, यानी कि जैसे कि रेगुलर प्रोडक्शन आपका होता है फैक्ट्री में, ये उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि प्रोडक्शन में आपको कितना खर्चा बन रहा है, उसके किस प्रोडक्शन में कितना खर्चा बन रहा है। ऑपरेशन कॉस्ट सेंटर, जहाँ पे कई सारे ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं जिस प्रोडक्शन के प्रोसेस में। नेक्स्ट है सर्विस कॉस्ट सेंटर। सर्विस कॉस्ट सेंटर यानी कि अगर आप सर्विसेज दे रहे हो, ओके, आप कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहे, सर्विसेज दे रहे हो, टैक्सी सर्विसेज है या फिर बस सर्विसेज है, जैसे कि रेड बसेस हमारी चलती हैं या फिर और भी आपकी ऐसी बसेस चलती है, तो यहाँ पे उस बस को चलाने में कितना खर्चा आ रहा है उसको आप जो है सर्विस कॉस्ट सेंटर से जान सकते हो। इसीलिए यहाँ पे अब क्या है, आइडेंटिफिकेशन और सिलेक्शन किया जाता है कॉस्ट सेंटर का इस चीज़ पे कि उस कंपनी का उस बिज़नेस का नेचर क्या है और वो किस टाइप की इंडस्ट्री है। यानी आपका जो बिज़नेस है उसके नेचर पे डिपेंड करता है और आपकी जो इंडस्ट्री का टाइप है उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या कॉस्ट सेंटर आइडेंटिफाई करोगे और कैसे उसका सिलेक्शन करोगे, राइट। जो आइडेंटिफिकेशन होता है कॉस्ट सेंटर का वो आपको हेल्प करता है कि भाई सेंटर वाइज कॉस्ट जानने में कि कौन सा जगह पे कितना आपका कॉस्ट लग रहा है। मेन तो हमारा वही रीज़न है कि हमें कॉस्ट जानना है, ठीक है। कंपेयर करने में कि सेंटर वाइज कॉस्ट कितना में कितना डिफरेंस है एक दूसरे में पीरियोडिकली। जैसे अगर दो फैक्ट्रीज हैं तो दोनों फैक्ट्रीज का अलग अलग कॉस्ट आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसको कंपेयर कर सकते हो। फाइंड आउट करने में कि मेजर ट्रेंड क्या है वेरिएशन का या वेरिएंस का, कि अगर उसमें कुछ डिफरेंस है तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, क्यों ऐसा है। फाइंड करना कि भाई यहाँ पे मेजर ट्रेंड क्या है वेरिएंस का। ओके, नेक्स्ट इज अप्लाई करना है टेक्निक्स ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। अगर लेट्स सपोज बहुत ज़्यादा कॉस्ट है तो उसको कंट्रोल किया जा सके, और यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट अगर कॉस्ट में है तो उसको भी कंट्रोल किया जा सके। सो और एक कॉस्ट सेंटर जो है सेग्रीगेट करता है ऑपरेशंस को, डेमोग्राफिक आपकी चीज़ें जो होती है डेमोग्रेट के थ्रू उसको, और यहाँ पे आप जो है फिर इजीली अपना कॉस्ट जान सकते हो ऑन दीज डिफरेंट पॉइंट्स, right? So that's it for today guys, let's see you in the next video. Till then, take care of yourself and take care of your health. Bye.